साहब साहब साहब, ये देखो साहब, और एक पार्सल आया है। क्या है? सीडी? वो मफलर भी बिल्कुल इसी तरह एक एनवेलप में आया था। हाँ सर। अब ये तो मफलर है। और आज ये सीडी कोई है जो खुद सामने आए बिना पुलिस की मदद कर रहा है और हमें बैठे बिठाए सबूत पे सबूत भेजे जा रहा है। कौन हो सकता है वो पुलिस का गुमनाम मददगार? क्या हो सकता है इस सीडी में? आप लोग फिर आ गए। मैंने कहा था ना कि अभी आगे और तहकीकात करने के बाद ही हम इस केस के बारे में कुछ कह पाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे वकील मिस्टर चोपड़ा। प्लीज सिट। मिसेस सरिंग, आप बैठ जाइए। तो आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि सैंडी, अरुण और अखिल का लाइट डिटेक्शन टेस्ट करवाया जाए? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि वो तीनों गुनहगार हैं और मैं जानती हूँ कि सब बेगुनाह हैं। हमें पूरी ही उम्मीद है कि एक बार ये लाइट डिटेक्शन टेस्ट हो गया ना, फिर ये साबित हो जाएगा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं और सब सच बोल रहे हैं। उसके बाद तो शब को आप छोड़ देंगे। मेरा ख्याल है मैडम वक्त आ गया कि मैं आपको कुछ दिखा दूं। पांडे, अब बताइए मैडम, क्या अब भी आपको यही लगता है कि आपके पति बेगुनाह है? अगर आपके पति वाकई बेगुनाह होते ना, तो इस तरह दफनाई हुई लाश के जिस्म से मफलर नहीं खींच रहे होते। इंस्पेक्टर साहब, ये वीडियो देखिए, मैं इसकी सफाई दे सकता हूँ। ये जो लग रहा है ना, वो वैसा नहीं था।
I mean, इसे देखकर ऐसा लग सकता है कि मैंने ही, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए। ये लग रहा है वो है नहीं। मैं सब आपको बता सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। देखिए मैडम, अब तक हमें जितने भी सबूत मिले हैं वो सब के सब यही इशारा करते हैं कि आपके पति ही अपराधी हैं, जबकि उन तीनों के खिलाफ आपके पति के बयान के सिवा और कुछ नहीं हमारे पास। देखिए, आपने अपनी मांग हमारे सामने रखने में थोड़ी देर कर दी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उन तीनों की जमानत हो चुकी है। अरे दुर्गा बहन आप। नमस्ते जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। आज सोनीपुत्र जादू पूजा शुरू कर। बहुत दिनों के बाद दिखे आप। हाँ, नहीं कुछ काम से थी, यहाँ काम कर रही थी कुछ। दीदी जी आप? सुने जीत मरते मरते बच्चे। हाँ दीदी जी, और वाहिगुरु का शुक्र है मेरे जीते को कुछ नहीं हुआ। पर दीदी जी आप यहाँ ऐसे? क्यों, इस तरह नहीं तो और कैसे? वो इस तरह दुर्गा कि जब रब के बंदों को अपने लोग घर से निकाल देते हैं ना, तो वो यहाँ रब के दरवाजे पर ही पन्ना पाते हैं। मेरी बात सुन के बड़ी शर्मिंदगी हो रही है ना? और रहने दे, मेरे साथ जो तुमने किया ना मुझे अच्छी तरह मालूम है, भूल जा। लेकिन दुर्गा, मुझे जिस बात का डर था ना वो हो गया। अरे उस मनहूस सोनी का साया अपने जीतू पर पड़ गया। अरे तेरे को कितनी बार मना किया था कि उस मनहूस के साथ अपने जीतू की शादी मत कर, लेकिन तू बावरी रही, झल्ली की झल्ली कर दी उसके साथ शादी। अरे अपने हाथों अपने बेटे को होम कर दिया तूने। हाय दुर्गा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक बेटे की बलि चढ़ चुकी है, दूसरे को तो बचा ले बेटा। यही तो कमी है आजकल के माँ बाप में, बच्चों के गुलाम बन गए हैं। अरे जीतू ने कहा मम्मी पापा मुझे सोनी से शादी करनी है, मेरे को यही लड़की चाहिए, और माँ बाप ने कहा हाँ चलो इससे तुम्हारी शादी करा देते हैं। अरे शादी से पहले तुमने किसी ज्योतिषी या पंडित को पूछा? उनकी कुंडलियाँ किसी को दिखाई? नहीं ना, भुगतो। राम 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 राम, मैं तो समझा के थक गई। तुम दोनों की तो मट्टी मारी गई है। खोते हो पागल हो गए तुम लोग, और मुझे भी पागल कर दिया। तुमको जो करना है करो, मैं तो तंग आ गई तुमसे।
नहीं ना, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे उस मनहूस सोनी का साया अपने जीतू पर पड़ गया। अरे अपने हाथों अपने बेटे को होम कर दिया तो एक बेटे की बलि चढ़ चुकी है। दूसरे को तो बचा ले बेटा, बचा ले बेटा। मम्मी जी आइए ना, थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं। नहीं पुत्र, घर चलते हैं, घर में बहुत सारा काम बाकी पड़ा है। देवर जी, मेरी एक एक कही बात क्या रंग लाती है। इन्होंने उस मनहूस सोनी को घर में रख तो लिया, बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। मेरी वाणी कभी झूठी नहीं होती देवर जी। जानता हूँ भाभी जी, इससे पहले भी तो मैंने बहुत कमाल देखे हैं आपकी वाणी। ओह, इस बार भी देखूंगा, और क्यों नहीं देखूंगा, जरूर देखूंगा। चमक चलो, क्या लग रही है यार? अरे क्या चीज है यार? तू ज्यादा मत देख, तेरी भाभी जैसी है। ओए चुप कर। सिर्फ 5 मिनट है आपके पास। क्या बात है माई? क्यों किया ऐसा शब्द? माही, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। शब्द, मैं किसी गुनाह की बात नहीं कर रही। मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया, फिर मुझसे झूठ क्यों कहा? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते गए। पहले वो मफलर वाली बात, फिर वो टेप वाली बात। कितने झूठ बोले तुमने शाह। माही, मुझे फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है? तुम्हें कौन फंसाना चाहेगा? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा माही, ये सब कौन कर रहा है? मेरे दोस्तों ने मुझे फंसाने की नियत से वो मफलर उस लड़की की लाश से बांध दिया था। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत डर गया था माही। डर के मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी माही। मैंने वहां जाकर कब्र खोदकर वो मफलर वहां से निकाल दिया माही, मुझे लगा कि अगर वो मफलर पुलिस के हाथ लग गया तो वो मुझे ही गुनहगार समझेंगी। लेकिन इससे पहले कि उस मफलर का मैं नामो निशान मिटा देता, वो मफलर किसी ने चोरी कर लिया। क्या? मुझे लगा कि हड़बड़ी में आकर मैंने कहीं उसे इधर उधर रख दिया होगा, लेकिन नहीं। मेरी हर हरकत पर पहले ही दिन से कोई नजर रख रहा है, और वही शख्स ने वो मफलर पुलिस के पास पहुंचा दिया माही। शब, लेकिन ऐसा कौन करेगा? वो मफलर चुराने से किसी को क्या फायदा होगा? सिर्फ यही नहीं माही, मेरी गाड़ी के फिंगरप्रिंट्स भी उसी शख्स ने मिटाए हैं, ताकि पुलिस को लगे कि ये सब मैंने ही किया है।
और वो वीडियो टेप कहां से आई? इतनी रात गए कैमरा लेकर सुनसान जगह में वो आदमी कर क्या रहा था? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको कोई क्यों फंसाएगा, क्या मिलेगा उसे? शब, कहीं आपको आपके दोस्त तो नहीं फंसा रहे? मुझे लगता तो यही है माही। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उनकी पोल खोल दी तो वो मुझे फंसा देंगे, और देखो यही हो रहा है। वो बच के निकल गया और मैं फंस गया माही। शब, आप परेशान मत होइए। मैं जाकर उनसे बात करूंगी। वो इंसान हैं, उनकी भी आत्मा है। मैं उन्हें समझाऊंगी कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। मैं मजबूर कर दूंगी कि वो सच्चाई मान ले। नहीं मानेंगे माही। क्यों नहीं मानेंगे जब वो कायर है माही। वो मैं उनसे कितनी बार बात कर चुका हूँ। अपॉइंटमेंट खत्म हो गया मैडम, चलिए। बस 2 मिनट, बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए मैडम, हमारे यहाँ भी कुछ कायदा कानून है, आप चलिए। तुम परेशान मत होना, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगी। बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी।